नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी पालिका के विविध विस्तार में कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज होते एपी सेंटर और कंटेनमेंट जोन तय किया। सिलवासा में पालिका द्वारा पंचायत मार्केट में डिमोलिशन शुरू करने में आया। वलसाड जिला में सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत तालाब को गहरा करने की कामगिरी में भ्रष्टाचार होता होने का सामने आया। पारडीपरिया की जेके फाइल कंपनी में कामदारों को वेतन का 50% ही मिलने पर कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। अब समाचार विस्तार में। वापी पालिका के विविध विस्तार में कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज होते एपी सेंटर और कंटेनमेंट जोन तय किया। वापी की चला में आए आलोक कॉलोनी A3 बिल्डिंग में बीते कल शाम को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते आरोग्य टीम आ पहुंची थी और विस्तार को सील किया था। साथ ही में उसके संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू की है। दूसरे लोगों की आरोग्य जांच की कामगिरी शुरू की है। इस तरह वापी में एक ही दिन में तीसरा कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और तीनों विभिन्न विस्तार में कोरोना के केस आए हैं। तब भी आलोक कंपनी के कॉलोनी के A3 में रहते स्टाफ सहित अन्य लोगों को बाजू की बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया था और 10 माले की बिल्डिंग है जिससे लोग भी ज़्यादा रहते हैं। इस बात का ध्यान आरोग्य विभाग को रखना चाहिए। साथ ही में वापी नूतन नगर, गुलाब पार्क और कब्रस्तान रोड, सागर पैलेस बंगलोज विस्तार में कोरोना पॉजिटिव केस आते वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर लोगों की सुरक्षा के भागरूप जिला मजिस्ट्रेट अर्पित सागर ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंतर्गत मिली सत्ता के अनुसार तुरंत एपी सेंटर और कंटेनमेंट जोन तय कर 12 जुलाई तक कई कामगिरी पर प्रतिबंध घोषित किया है, जिसके अनुसार वापी पालिका विस्तार में कस्टम रोड चला पर आई आलोक कॉलोनी A3 बिल्डिंग को एपी सेंटर, जब आलोक कॉलोनी A3 बिल्डिंग के सभी विस्तार को कंटेनमेंट एरिया जारी कर चारों ओर से सील कर बाहर या अंदर आने जाने पर प्रतिबंध किया है। वापी पालिका में नूतन नगर सिलवासा रोड वापी पर आए फ्लैट नंबर 16 गुलाब पार्क को एपी सेंटर और नूतन नगर सिलवास रोड पर आए गुलाब पार्क ए के सभी विस्तार को कंटेनमेंट एरिया जारी कर चारों ओर सील कर उसमें बाहर और अंदर आने जाने पर प्रतिबंध रखा है। वापी पालिका में कब्रिस्तान रोड पर आए रतन डेयरी के बाजू में सागर पैलेस बंगलोज को एपी सेंटर, जब सागर पैलेस बंगलो और प्रिंस बिल्डिंग के सभी विस्तार को कंटेनमेंट एरिया जारी कर चारों ओर से सील कर बाहर या अंदर आने जाने पर प्रतिबंध करने में आया है। इस हुक्म का भंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिलवासा में पालिका द्वारा पंचायत मार्केट में डिमोलिशन शुरू करने में आया। दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत एक हफ्ते पहले कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायत मार्केट बॉम्बे ग्रीन सोसाइटी इंदिरा नगर के लोगों के साथ मीटिंग का आयोजन करने में आया था, जिसमें कलेक्टर ने सभी को नए प्रोजेक्ट अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी थी, जिस अंतर्गत सिलवासा पालिका चीफ ऑफिसर के आदेश अनुसार पंचायत मार्केट में डिमोलिशन शुरू करने में आया है। इस पंचायत मार्केट में करीबन 150 दुकानों का डिमोलिशन करने में आ रहा है, जिसमें पुलिस टीम का भी सहयोग है। कोरोना के महामारी में दुकान अभी क्या सबका चल रहा था, रोजगार चल रहा था सबका, वो टूट गया, सबका बंद हो गया। शासन यही कि हम लोगों को कहीं जगह दिया जाए, कहीं बैठाया जाए, हम लोगों को भी रोजगार दें, धंधा पानी ठीक से करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, रिक्वेस्ट है। अच्छा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। प्रशासन ने कहा कि मतलब खाली कर दो, हम लोग खाली कर दो।
उदवाड़ा ओरवाड़ गांव में मासूम बच्ची का परित्याग करने वाले माता पिता सलाखों के पीछे। बीते रोज पारडी तहसील के ओरवाड़ गांव गत जनवरी माह में हाईवे ब्रिज के पास से कचरे के ढेर में से एक मासूम बच्ची मिली थी, जिसकी जांच पड़ताल कर पारडी पुलिस उसके माता पिता की तलाश कर रही थी। पूरे मामले की छानबीन करने पर इस घटना के 6 माह बीत जाने पर पुलिस ने माता पिता को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की। इस घटना की अगर बात करें तो नवजात बच्ची को जन्म देने वाली माता डुंगलाव गांव की पायल चंपक भाई हड़पति और पिता के तौर पर जतिन प्रकाश पटेल जो आमली गांव में रहते हैं, यह दोनों प्रकाश में आए हैं। इन दोनों के बीच प्रेम संबंध होने से पायल गर्भवती हुई थी और बच्ची को जन्म दिया था और फिर बच्ची को छोड़ दिया था। पारडी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर दोनों को कोरोना टेस्ट के लिए भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है। हाल बच्ची का वांसदा के नारी संरक्षण गृह में भरण पोषण जारी है। गई तारीख 5/2/20 रोज पारडी पोलीस स्टेशन विस्तार में रेटलाव ब्रिज नीचे थी एक 11 दिवसनी तेजी दिवाल बाळकी मળી आवेल। ये बाळकी संबंधे सौप्रथम अमने रेटलाव चौकीना अमारा इंचार्ज हेड कोन्स्टेबल कैलाशभाई ने हकीकत मळेली, जेथी तेओ तुरत ज ब्रिज नीचे पहोंचेला અને તપાસ કરતા એક ખૂણામાં દુકાનની બાજુમાંથી એક બાળકીનો રડવાનો અવાજ આવેલો, નાના બાળકનો, જેથી એમણે તરત જ આજુબાજુમાં તપાસ કરતા બાળકના કોઈ વાલી વારસ મળી આવેલા નહીં, જેથી એમણે તરત જ બાળકનો કબજો લઈ અને તાત્કાલિક અમારા પોલીસ સ્ટેશનથી એક મહિલા કોન્સ્ટેબલ તૃપ્તિબેનને બોલાવેલા ત્યાં અને એ નાના બાળકને લઈ તરત જ અમે પારડી CHC હોસ્પિટલ ખાતે મોકલી આપે। ત્યાં તેની પ્રાથમિક સારવાર કરેલી અને ડૉક્ટરશ્રીએ પ્રાથમિક સારવાર કરીને એને વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલ માટે રિફર કરતા અમે તાત્કાલિક મહિલા કોન્સ્ટેબલ સાથે એને વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરેલ અને આ નાની બાળકીને કોઈ એના મા બાપ ત્યજી દેવાને જન્મ છુપાવવાના ઈરાદે ત્યજી દઈ જતા રહેલું હોય, અમે આ બાબતે પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરે। ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા ગુનો દાખલ થયા બાદ જે તે જગ્યા ઉપર જ હાજર બનાવ સ્થળે જે માણસો હાજર હતા એ તમામ માણસોના નિવેદન પૂછપરછ કરી નિવેદન લેવામાં આવેલા, પરંતુ જે તે દિવસે નિવેદનમાં એવી કોઈ હકીકત આ બાળકીને મા બાપની ભાળ મળે એવી કોઈ હકીકત અમને મળેલી નહીં, જેથી અમે આજુબાજુની તમામ મેટર્નિટી હોસ્પિટલો છે એ તમામ હોસ્પિટલોમાં પણ તપાસ કરેલી કે ભાઈ કોઈ તાજું બાળક જન્મેલ છે કે કેમ, એ બાબતે પણ અમે તમામ વિગતો મેળવેલી, પરંતુ અમને આ બાળકીના મા બાપ વિશે કોઈ ભાળ મળેલી નહીં, જેથી અમે આની વધુ તપાસ ચાલુ રાખેલી। એ દરમિયાન આ બાળકી સ્વસ્થ થઈ જતા એને અમે એડોપ્શન સેન્ટર નવસારી ખાતે મોકલી આપેલી અને વધુ તપાસ ચાલુ રાખેલી। ત્યાંથી એને રજા આપેલી અને રજા આપ્યા બાદ 2-3 દિવસે એના સગા સંબંધીના ઘરે રહેલી અને ત્યારબાદ 5 તારીખના રોજ 5/2/20ના રોજ એ તથા જતીન બંને મળી આ બાળકીને સમાજમાં બદનામી થશે એવા ડરથી રેટલાવ બ્રિજ નીચે મૂકી ગયેલ હોવાની કબૂલાત કરેલ અને જે આધારે જરૂરી પુરાવા મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે અને આરોપીઓ હાલમાં COVID-19 ટેસ્ટની કાર્યવાહી પૂરી થશે ત્યારબાદ આરોપીઓની અટક કરવાની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આ બાબતે વધુમાં તપાસ દરમિયાન વધુ પુરાવા મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આમાં એવું છે કે જે બાળકીની માતા અને એનો પિતા એ બંને વચ્ચે કોઈ લગ્ન સંબંધ થયેલા નથી, બંને વચ્ચે ફક્ત રિલેશનશીપ હતી, જેના હિસાબે એમને એવું લાગેલું કે ભાઈ આપણી સમાજમાં બદનામી થશે, આપણે કાયદેસરના લગ્ન થયા નથી અને જો બાળકીને આપણે જાહેરમાં બધાને જાણ કરી તો આપણી બદનામી થશે, એ ડરથી એમણે બાળકીને ત્યજી દીધેલી એવું પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળેલું છે। તપાસ હજી ચાલુ છે, તમામના DNA ના નમૂનાઓ પણ લેવામાં આવશે અને વિગતવારની ડિટેલ તપાસ કરી જરૂરી તમામ પુરાવા મેળવ્યા બાદ જ ये बाबत आगे की कार्यवाही करवामा आवशे। पारडी तहसील के रोइना गांव में एक साथ 3 दुकान के ताले टूटते स्थानिक में डर का माहौल, जो कि घटना की पारडी पुलिस को जानकारी देती पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पारडी तहसील के रोहिणा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा नजदीक में आई 3 दुकानों में देर रात को ताले तोड़कर शटर खोल के दुकान में प्रवेश कर चोरी को अंजाम दिया होने का सामने आया है। जब आज सुबह दुकान नज़दीक से कई लोग गुजरते और शटर टूटा देख दुकानदारों को जानकारी देने में आई थी। 3 दुकानों में से एग्रो सेंटर में से कुछ रकम की चोरी हुई होने का सामने आया है। घटना की जानकारी पुलिस को देते पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची थी।
આ ગઈ રાત્રે મારે એટલે સવારે ઉઠીને જોયું તો મારા જે શટર હતું એ તોડેલું હતું એટલે મેં નીચે આવીને જોયું એટલે આજુબાજુવાળાના બીજા બી 3 શટર બીજા તોડેલા હતા એટલે એ જોઈને અમે થોડીક પછી પોલીસ ફરિયાદને આપી છે ને બેંક ઓફ બરોડા છે એને સીસીટીવી કેમેરા જે ખરા એનું બી ફૂટેજ અમે મંગાવેલું છે એટલે એમાં કદાચ હાથ આવી જાય તો સારું એ જ હવે થોડીક બેકારી વધી છે એના લીધે આ થોડી નાની મોટી એ લોકો ચોરી કરે છે એ 3 દુકાનના તૂટેલા છે ને બીજા બી એક અહીંયા ઘર છે અહીંયા બી તૂટેલું છે મારે અહીંયાથી બધું ચિલ્લર એમ કરીને 12,000ની ચોરી કરેલી છે। वलसाड जिला में सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत तालाब को गहरा करने की कामगिरी में भ्रष्टाचार होता होने का सामने आया। मोतीवाड़ा ग्राम पंचायत का तालाब सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत तालाब को गहरा करने एक व्यक्ति को परमिशन दी होने के बावजूद इस तालाब की मिट्टी की खुदाई कर व्यापार करने सिलवासा के विजय पटेल नाम के इसम ने अपने ट्रक जेसीबी हिटाची लगाकर मिट्टी का खनन और वह मिट्टी पारडी तहसील और दमन में बेचने का काम शुरू किया है। यह पूरी कामगिरी पारडी वहीवटी तंत्र के साथ मिलकर करने में आई थी। मिट्टी का खनन पूर्ण होने के बाद भी शुरू रखते इस अंतर्गत पारडी मामलतदार NC पटेल को जागरूक व्यक्ति ने जानकारी दी थी, पर वहीवटी अधिकारियों से मिलकर चलते इस मिट्टी के व्यापार के कारोबार में कार्यवाही करनी होगी। ऐसा होते मामलतदार ने मोतीवाड़ा तालाब पर छापा मारकर एक हिटाची और 2 ट्रक को कब्जे में किया था, जो कि यह सभी कामगिरी सिर्फ नाम की थी, इसलिए रास्ते में इस वाहन को छोड़ने में आए थे। पूरे मामले जानकारी मिलते इस अंतर्गत पारडी मामलतदार NC पटेल और सर्कल ऑफिसर अमित सोलंकी को पूछते उसने बताया कि इस भाई ने हमें सबूत देने की बांयधरी दी है, इसलिए हमने जब्त किए वाहन छोड़ दिए हैं। जब स्थल जांच में मिट्टी का गैरकानूनी व्यापार होता था और इसीलिए वाहन जब्त किए थे, यह साबित होने के बाद उसमें कोई सबूत नहीं है। यह बात लोगों को ठीक नहीं लग रही। तब मामलतदार ने इसमें बड़ा घोटाला किया होने का सामने आ रहा है, तो दूसरी ओर तालाब की मिट्टी की खुदाई कर उसे बेचता था। उस विजय पटेल और उसकी मदद करते मोतीवाड़ा के अग्रणी इसम ने इस अंतर्गत जो पत्रकार द्वारा जांच शुरू होने में आई थी उसको भी देख लेने की धमकी देने में आई है। तब पूरे मामले ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और जितनी मिट्टी का व्यापार करने में आया है उसकी जांच कर रॉयल्टी वसूल करने की मांग गांव के लोगों द्वारा की जा रही है। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचें, जिससे आप
किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड, जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पार्टी परिया की एक कंपनी में कामदारों को वेतन का 50% मिलने पर कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। कंपनी मैनेजमेंट में 141 कामदारों को फाइनेंस की कटौती बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए। पार्टी तहसील के परिया गांव में हरिनगर में कार्यरत एक कंपनी के नियमित कर्मचारी मंगलवार के रोज कंपनी के बाहर गेट पर हड़ताल पर उतरे। वजह पूछने पर कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी की ओर से उन्हें एक फरमान जारी किया है जिसमें 1 साल तक कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन से 50% ही वेतन देने में आएगा, जिनको लेकर उन्होंने यह हड़ताल की। कोरोना जैसी महामारी में लागू हुए लॉकडाउन में कई छोटी बड़ी कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें परिया गांव में आई जेके फाइल कंपनी भी शामिल है, ऐसा मैनेजमेंट द्वारा बताया गया है। कंपनी दोबारा चालू करने पर नियमित कर्मचारियों को आधा ही वेतन देने की गुंजाइश बताई है, जबकि कर्मचारियों आधी तनख्वाह पर रोज बरोज के खर्चे कैसे उठाए, इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कंपनी हमारा शोषण कर रही है। कंपनी के एचआर सुनील कांडोई को जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब देखना है क्या इन कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। ठीक है, काम वो अपना काम पर है। हाँ, आप इन लोग की समस्या को समझिए। हाँ, वो अपना वो कर रहे हैं। किस वजह कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं, वो बैठा है, सुबह से बैठा है। देखो मेरी बात सुनो, आपको आप आगे नहीं देने का, आपके हिसाब से आदमी के वजह से, कंपनी की वजह से नहीं बोलता मैं। तो बात सही है। हाँ, लेकिन काम पर बिजी है तो मना किया। तो पेमेंट ये जो आप किए वो भी नहीं मिलने वाला, ऐसा बोल रहे हैं सर लोग। तो एक कंपनी वाला जो मैनेजर ऐसा बोलता है, एचआर बोलता है कि रिजन दो, वो किस बात की बात है? गलत बात क्यों कर रहे हैं लोग? काम करने के लिए तैयार हैं वो लोग, हम लोग को पेमेंट दे, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो उन लोग को पूरा पगार दे रहा है? हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, उन लोग को, स्टाफ लोगों को, वो लोग को मिला है आधा पेमेंट, वो लोग का तो हम लोग से ज्यादा पेमेंट है। हाँ, वो लोग का तो खर्चा चल जाएगा, हम लोग का कहाँ से चलेगा? 5,000 में क्या चलेगा सर? कहने के तुम्हारा परिवार को पूरा दिक्कत होएगा। 2 महीने हम लोग जेल, अभी कितना खर्चा है? 12 से 14,000 रुपए खर्चा हो गया है। कहाँ से आने वाला है? ये कंपनी देगा नहीं। वो पगार के लिए वापस कभी देने की बात करता है वो लोग। नहीं, 1 साल के बाद 1 साल के बाद बोल रहा है, देगा ही नहीं ना? नहीं देगा। वो भी ये भी पेमेंट देने के लिए बोला, जब कंपनी के पास होगा तो देगा। અત્યારે અમારે એટલી માંગ છે કે અમને ફૂલ રોજ જોઈએ. અત્યારે અમે કામ કરતા છે 8 કલાક અને 8 કલાકને એ લોકો પેમેન્ટ આપવા માંગતા નથી. એ લોકો કહે છે કે પૈસા નથી અમારી પાસે, તમને અડધું પેમેન્ટ 1 વર્ષ સુધી લેવું પડશે. 1 વર્ષ સુધી વાત કરી છે એ લોકોએ કે તમને 1 વર્ષ સુધી આધા પેમેન્ટમાં જ કામ કરવું પડશે. અત્યારે અમને હું ખાવા પીવાની બી કોઈ સુવિધા નથી, આવવા જવાની કોઈ સુવિધા નથી. ખાલી કેન્ટીન માટે એ લોકો અમે વાત કરી હતી, એ લોકો કેન્ટીન બી ચાલુ કરવા માંગતા નથી. બરાબર, કેન્ટીન બી બંધ કરે નાખ્યું. હા, બંધ કર્યું છે અત્યારે. અત્યારે તમારે જે પગાર છે એ અત્યારે બાકી પડે છે લેવાનો દરેક જણનો? દરેક જણનો કોઈના 5,000 બાકી છે, કોઈના 3,000 બાકી છે. એ લોકોએ 50% પગાર આપ્યો છે અને 50% 1 વર્ષ પછી આપવા માંગતા છે. એવું એવું બી કોઈ ગેરંટી નથી. કંપની વ્યવસ્થા છે બરાબર. બરાબર. ને લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં જ્યારે સરકારે જે કીધું છે કે શું કેમ એ પગાર મને મળ્યો, હાફ મળ્યો છે પગાર. લોકડાઉન 50%. તે કેટલા મહિનાનો મળ્યો તમને? તે અમને 1 મહિનાનો મળ્યો છે, બાકીનો નથી મળ્યો. બસ હવે અમે જ કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે કામ કરવા માટે તૈયાર છે, પણ અમને પગાર પૂરો જોઈએ. અત્યારે જે કેટલા કંપનીના માણસ છે 140 માણસ, હા, બીજા કોન્ટ્રાક્ટના માણસના ઘરે બેસાડ્યા છે કે કામ નથી અમારી પાસે, તમને અત્યારે કોઈ જરૂર નથી. અત્યારે અહીંયા શું પ્રોડક્ટ? અહીં કાનસ બને છે, ફાઇલ બને છે, હા, ને એ પ્રોડક્શન બધા વર્કર મારતા છે. કોઈ એવું નથી કે તો ટાર્ગેટ મહેનત કરીને મહેનત પૈસા લેવા કરતા છે અને મહેનતના જ પૈસા 8 કલાકના જોઈતા છે, અને એના માટે અમે આંદોલન ચાલુ કર્યું છે. કોણ કોણ વ્યક્તિ અહીંયા મેનેજર વગેરે હા, HR સુનિલ સર છે હેડ તે શું કહેવા માંગે? એ જેવું કહેવા માંગે કે કંપની પર પૈસા નથી, એટલે હાથ ઊંચા કરી દેવાની વાત કરે. પૈસા નથી, બીજો કશું નથી. कंपनी जेके फाइल इंडिया लिमिटेड परिया में है और इस कंपनी में काम करने वाले लोग 141 लोग हैं, जिसको कंपनी ने पूरे महीने काम करा करके आधा पेमेंट दे रही है. और कंपनी ये बोल रही है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो आप रिजाइन दे के जा सकते हैं. और भाई लोग जो भी हमारे कामगार लोग हैं वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं. आज भी इस उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा काम जो भी होगा, जो भी कंपनी हमारे हो सकता है कि कल कोई अच्छा फैसला लाए,
इसके लिए सब लोग परेशान हैं और मजबूर होकर के हमको आपको बुलाना पड़ा। कंपनी में HR मैनेजर हैं सुनील कनूर सर और प्लांट के GM है अनिल कुमार। अभी क्या आज की तारीख में आपको क्या बोल रहा है, और जो लॉकडाउन समय का आपको कुछ तनख्वाह वगैरह मिली? लॉकडाउन में 50% हम लोगों को तनख्वाह मिला था, और जो मई महीने का है उसका भी आधा ही पेमेंट दिया, लेकिन वो भी पूरी तरह से आधा नहीं मिला है, उसमें भी कटौती किया गया है। बराबर काम करके भी हमको आधा भी नहीं मिला है। हाँ, तो तुमने क्या रजूआत की उसको? हमने बोला कि हमको पूरा जितना भी हम काम कर रहे हैं वो हमको पूरा पेमेंट चाहिए। उसके अलावा हमने कुछ बोला, हमने ये नहीं बोला कि हमको पूरा चाहिए। हम जो इतना दिन काम कर रहे हैं वही हमारा डिमांड है, हमको पूरा पेमेंट। कितना आदमी और कॉन्ट्रैक्टर कितना है? कंपनी के एम्प्लॉयज हैं 141 है अभी, और हमको लगता है 450 लोग थे कॉन्ट्रैक्ट वाले जो अभी नहीं आ रहे हैं, उनको घर पे बैठा दिया कंपनी। ये लोग क्या कि आज सुबह बात हम लोग का हुआ तो GM ने बोल दिया कि 1 तारीख से 16 तारीख तक पेमेंट नहीं मिलेगा, नो वर्क नो पेमेंट बोला। लेकिन हम लोग 1 तारीख से हम लोग काम कर रहा था। हाँ, काम कर रहा था हम लोग 15 तारीख तक हम लोग काम किया। उसके बाद बोलते हैं पेमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, पेमेंट मिलेगा वो काम करने के बाद हम लोग को आधा पेमेंट। हाँ, अगर 26 दिन ड्यूटी किया तो 13 दिन की पेमेंट मिलेगी। हाँ, तो उसमें तो हम लोग घर परिवार कैसे चलाएंगे? बराबर है। कंपनी मैनेजमेंट बोला कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। आपने तो काम पूरा ड्यूटी 8 घंटे के कितना घंटे? 8 घंटे का ड्यूटी पूरा किया हम लोग। हाँ, फिर भी आपको कोई भी पगार देने के लिए आधा ही पगार, काम करने के बावजूद आधा पगार। तो आप इस न्याय के लिए क्या दुहेद करता है? कि हम लोग एक ही मांगे हमारा कि हम लोग को 100% पूरा पेमेंट चाहिए। हम लोग काम कर रहा है उसका। हाँ, बाकी हम लोग का दूसरा कुछ भी हम लोग को नहीं हो, उससे लेना देना हम लोग को नहीं। अपनी तरफ से कुछ फैसिलिटी वगैरह रूम वगैरह सबको दिया है कि नहीं दिया? कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं। खाने का भी हम लोग का जो कैंटीन का फैसिलिटी था वो भी हम लोग ने अभी बंद किया। बोलता लॉकडाउन में मतलब ये है वो करके वो भी बंद किया। कितने साल से तुम लोग काम कर रहे हैं? आज 8 साल हो गया। मकोट डुंगरी गांव में पार नदी पर मछली की मौत होने पर उप सरपंच ने समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा। मगोट डुंगरी समुद्र किनारे आए वलसाड तहसील का एक गांव है जहां 4800 जितने लोग रहते हैं। गांव के लोग माछीमारी कर जीवन गुजारते हैं। गांव की दक्षिण में पार नदी आई है जो इस गांव में ही अरबी समुद्र को मिलती है। बीते कल 15/6/2020 के दिन शाम को पार नदी में जहां कोस्टल हाईवे का नया पुल बनाया है उस हिस्से में और पार नदी के मगोट डुंगरी गांव के और उमरसाड़ी गांव के तट पर बड़ी मात्रा में मृत मछली दिखने को मिली जो किसी प्रकार के केमिकल से मरी होने का माना जाता है। इस विस्तार में पहले भी ऐसी घटना 2 से 3 बार बनी है। यह गांव मछुआरों का गांव है। यहां का व्यवसाय भी माछीमारी है और मुख्य आहार भी मछली ही है। यहाँ ऐसी घटना से रोजी पर असर होती है और मछली के शरीर पर भी गंभीर रोग होने की संभावना है। तब ऐसी कामगिरी किसके द्वारा की जा रही है, इसकी जांच कर उपाय निकालने की मांग की जा रही है। गई काल रात्रे पार नदी पर कोस्टल हाईवे जो ब्रिज आव्यो छे त्यां आगळ खूब ज मोटी संख्या में मच्छीओ मृत हालत में थी और ये मैसेज अमने सवारे मळ्या आज एटले ए बाबते अमे कलेक्टर साहेब ने आवेदनपत्र आप्युं। मच्छीमारीनुं एक कोई बीजुं कारण ना होई शके, फक्त केमिकल द्वारा ज मच्छीओ मरी शके छे अने वर्षे लगभग 3-4 वखत 1 वर्षमां आ रीते बनाव बनता ज होय छे। पार नदी पर फक्त एक ज कंपनी आवेली छे पण लोको घणानुं एवुं पण कहेवानुं छे बाकी टेंकरो आवीने पण केमिकल खाली करी जाय छे એટલે अतुल ज करे छे एवुं कोई ठोस सबूत नहीं। अगाऊ पण जूनी जे पंचायतोना सरपंचश्रीओ हता एमणे आ रीते आवेदनपत्र आप्या छे पण एनुं कोई रीते कोई व्यवस्थित अमने निराकरण मळतुं नथी। मांगमां तो अमारे 4800 ની वस्ती छे एम अने बधा ज माछीमार भाईओ छे। अमारो मुख्य धंधो ज मच्छी पकड़वो अने मच्छी वेचीने गुजराण चलाववानुं होय छे। आ मच्छीओ मरवाथी अमारे तो घणी आ ચોમાસાની સિઝનમાં ઘણાને આર્થિક નુકસાન પણ થાય છે અને આ કેમિકલવાળી મચ્છીઓ ભૂલમાં કોઈથી ખાવાથી ગંભીર રોગચાળો પણ થઈ શકે છે। वलसाड जिला के कांग्रेस सेक्रेटरी द्वारा चलाकी जीईबी में लाइट बिल माफ करने परिपत्र दिया। वलसाड जिला के कांग्रेस सेक्रेटरी द्वारा चलाकी जीईबी में आवेदन पत्र देने में आया था जिसमें सरकार द्वारा जो कहने में आया था कि जो 200 यूनिट हो तो 100 यूनिट माफ़ किया जा रहा है।
तो उनकी ऐसी मांग है कि जो मार्च, अप्रैल, मई का जो भी बिल आएगा उसमें से भी आधा बिल माफ़ होगा तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत होगी। साथ ही में बताया कि जो हर 2 महीने बिल आता है उसकी जगह हर महीने मीटर यूनिट का बिल बीज कंपनी को भेजना चाहिए, जिससे सरकार के लाभ बीज ग्राहक को मिल सके, जिसके योग्य सरकार के नियम होने चाहिए। सरकार लाभों की जो घोषणा करते हैं वह हाल सिर्फ कागज़ पर रही है। लॉकडाउन में लोग घर पर बैठकर 2 माह गुजरान चलाने भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। साथ ही में सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उसका वास्तव में किसको लाभ मिला है, ऐसे कई सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। ફરહાન બોગા, વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ સેક્રેટરી। આજરોજ કોંગ્રેસ દ્વારા એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં છે એ છે કે સરકારે જે નિયમ કાઢ્યો છે કે ભાઈ 200 યુનિટ હોય એની જગ્યાએ પર 100 યુનિટ માફ કરવાની, તો અમારી એવી માંગ કરી છે અમે કે 4 મહિનાનો માર્ચ, એપ્રિલ, મે ને જૂન, એ જૂનનું 100 યુનિટ માફ કરી દે તો સામાન્ય માણસ છે, ગરીબ લોકો છે એને વધારે રાહત થાય। ને બીજું એક એ માંગ કરી છે અમે કે જે 2 મહિને બિલ મોકલે જે છે એ 2 મહિનાની જગ્યાએ પર હર મહિને બિલ મોકલો। હર મહિને બિલ મોકલવાથી લોકોને એ ફાયદો થાય છે કે યુનિટ ડબલ થઈ જાય। 2 મહિનાનું બિલ આવે એટલે હર મહિને બિલ આવે એમાં યુનિટ ઓછી થાય એટલે બિલ અડધું થઈ જાય, એ રાહત થઈ જાય છે। कांग्रेस ने कपराड़ा और डांग विधानसभा के उपचुनाव जीतने 10 आदिवासी विधायकों को मैदान में उतारा। नियुक्त विधायक जीतू चौधरी ने राज्यसभा के चुनाव पहले इस्तीफा दिया है। तब राज्यसभा के चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायकों को रखने रिसोर्ट में भेजा जा रहा है। अन्य जिलाओं से आए विधायक जनजाति विस्तार का दौरा कर आने वाले जिला पंचायत के चुनाव को लेकर कपराड़ा और डांग जिला के विविध विस्तार में बैठकों में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का आयोजन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने साथ ही में चुनाव की नीति का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 10 विधायकों की 2 बार मुलाकात लेने पर ही जैसे जान डाल दी होने का कांग्रेस विधायकों ने पेश किया था। अभी तो राज्यसभा का चुनाव बाकी है, तब विधानसभा बैठक के उपचुनाव की तैयारी में लगे कांग्रेस विधायक 2 दिन में कपराड़ा और डांग के विविध विस्तार में घूम रहे हैं, जो कि राज्यसभा के चुनाव के वक्त ही कपराड़ा में जीतू चौधरी के जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव में विधायक के एक वोट बहुत उपयोगी होते हैं और ऐसे वक्त कपराड़ा विधायक द्वारा इस्तीफा देते कांग्रेस में चिंता का माहौल छा गया है। गुजरातना 10 वरिष्ठ आदिवासी धारासभ्यश्रीओ मोहनसिंह राठवा साहेबनी આગેવાનીમાં રાઠવા સાહેબ 11 વખત વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને આવ્યા અને આ 10 ધારાસભ્યોનું જો ટોટલ ગણીએ તો લગભગ 40 ટર્મની ગણતરી થાય છે। એટલે આટલા બધા સિનિયર લોકો અહીંયા આપણા જિલ્લામાં આ 2 વિધાનસભાની બેઠકોમાં જ્યાં પેટા ચૂંટણી આવવાની છે એ કપરાડા અને ડાંગ બંને બેઠકોને જીતાડવા માટે થઈને 4 દિવસ સુધી વ્યાપક પ્રવાસ કર્યો। કપરાડામાં 2 દિવસ અને 2 દિવસ ડાંગમાં અને 4 જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી। આગેવાનો, કાર્યકરો, ગ્રાસરૂટના કાર્યકરોની સાથે મુલાકાત કરી અને એવું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે કે આ બંને ધારાસભ્યો, માજી ધારાસભ્યો જે રીતે કોંગ્રેસ છોડીને ગયા એની કોઈ અસર કોંગ્રેસના ગ્રાસરૂટના વર્કર પર છે નહીં, બલકે ઉલટાની નારાજગી છે કે એમણે આવું કેમ કર્યું। અને એક પણ પદાધિકારી, એક પણ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અથવા ઇવન ગ્રામ પંચાયત લેવલનો કાર્યકર એમની સાથે ગયો નથી। એ જોઈને ખરેખર કોંગ્રેસ માટે થઈને એક ગર્વ થાય, એક માન ઊભું થાય કોંગ્રેસના કાર્યકરો માટે થઈને। અને બધાએ એક કટિબદ્ધતા દર્શાવી કે આ બંને પેટા ચૂંટણીઓ જે હવે આવતા દિવસોમાં આવવાની છે એ બંને બેઠકો પાછી આપણે સર કરશું અને જે મતે જીતેલા એના કરતાં ઘણા વધારે મતે જીતશું। કારણ કે કપરાડા 170 મતે ખાલી જીતેલા અને ડાંગ 700 મતે જીતેલા, એ આ વખતે હજારોમાં એ આંકડો જવાનો છે અને કોંગ્રેસ બંને બેઠકો પાછી જીતવાની છે। છેલ્લા લગભગ 1 અઠવાડિયાથી મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના 10 જેટલા આદિવાસી ધારાસભ્યો વલસાડ ખાતે રોકાયા હતા। વલસાડ ખાતે રોકાવાનું એકમાત્ર પ્રયોજન એ હતું કે જે 2 ધારાસભ્યો આદિવાસી જેમના રાજીનામા પડ્યા છે બંને વલસાડ લોકસભા મત વિસ્તારના હતા। એના કારણે 10 ધારાસભ્યોએ નક્કી કર્યું કે અમારે આ કપરાડા અને ડાંગ વિધાનસભાની નજીકના સ્થળે જ રોકાણ કરવું છે
અને આ સમયના ઉપયોગમાં બંને વિધાનસભાનો પ્રવાસ કરવો છે, ત્યાંના આગેવાનો અને કાર્યકરોને મળવું છે, એમનું મનોબળ મજબૂત કરવા માટે, એમને સદ્યારો આપવા માટે અમારે પ્રવાસ એમના વિસ્તારમાં કરવો છે. એના ભાગરૂપે અમે લોકોએ અહીંયા 10 ધારાસભ્યો અહીંયા રોકાયા હતા અને 2 દિવસ બંને વિધાનસભામાં લગભગ 10 જેટલી મિટિંગો કરી, ત્યાંના આગેવાનો કાર્યકરોને પણ મળ્યા, એમને સદ્યારો આપ્યો અને એમનું મનોબળ મજબૂત કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો. અને સાથે સાથે એ લોકોએ એ પણ ખાતરી આપી હતી કે જ્યારે પણ પેટા ચૂંટણી આવશે આ 2 વિધાનસભાની, ત્યારે 10 ધારાસભ્યો આ વિસ્તારમાં પ્રચાર માટે પણ આવશે એવી બાંહેધરી એમને આપી છે, જેના કારણે કાર્યકરોમાં અને આગેવાનોમાં ઉત્સાહનો સંચાર થયો છે અને એ લોકોએ પણ આવનારી પેટા ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી. સ્વાભાવિક છે કે જે સમયે આ રાજીનામા પડ્યા છે એ વખતે કોંગ્રેસને એમની જરૂર હતી, કારણ કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી હતી અને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ધારાસભ્યોનો એક મત કિંમતી હોય છે. ત્યારે આવા સંજોગોમાં કોંગ્રેસને છેડે દઈને વિશ્વાસઘાત કરીને જે નુકસાન થયું છે એ તો ભરપાઈ થઈ શકે એમ નથી, પણ આવનારા દિવસોમાં સંગઠનને મજબૂત બનાવીને ફરી પાછી એ બેઠકો કબજે કરવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું. રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ બંને બેઠકો જીતશે એવો અમને વિશ્વાસ છે અને આજથી લગભગ અમે બધા જ ધારાસભ્યો એક સાથે ભેગા થઈ જઈશું અને અમારી પાસે 3 દિવસનો સમય છે, એટલે આવનારા દિવસોમાં અમારી રણનીતિ પછી नक्की થશે કે કઈ રીતે भी बैठक को करते। डांग में विलुप्त होती चौसिंगा हिरन जाति कैमरे में कैद हुई। उत्तर वन विभाग के पूर्णा अभ्यारण्य विस्तार में दुर्लभ विलुप्त होती जाति चौसिंगा हिरन वन विभाग द्वारा रखे कैमरे में कैद होते प्रकृति प्रेमियों में खुशी का माहौल छा गया था। कुछ दिन पहले दक्षिण डांग वन विभाग के वांसदा नेशनल पार्क में ढोल जाति के जंगली कुत्ते की जोड़ी मिली थी। डांग जिला में उत्तर वन विभाग के 160 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में 78 कंपार्टमेंट और 5 रेंज विस्तार से घिरे पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विविध जैविक वनस्पति, जंतु, पंछी, शाकाहारी, मांसाहारी प्राणियों के भंडार के रूप में पहचान है। हाल कोरोना महामारी लोगों के लिए मुसीबत रूप तो पशुओं के लिए आशीर्वाद रूप बनी है। हाल दुर्लभ और विलुप्त होती जाति का चौसिंगा हिरण वन विभाग के जंगल में रखे कैमरे में कैद होते वन विभाग सहित प्रकृति प्रेमियों में खुशी का माहौल छा गया था। सामान्यवत पहाड़ी विस्तार में दिखने को मिलता चौसिंगा हिरण पूर्णा अभ्यारण्य विस्तार में दिखा होने की पुष्टि वन विभाग के DCF अग्निश्वर व्यास ने की है। उन्होंने बताया कि सामान्य 12 से 15 साल की आयु वाले चौसिंगा हिरण जंगल और पहाड़ी विस्तार में दिखने को मिलते हैं। वह बहुत ही चतुर और प्रेरित होता है। तुरंत अदृश्य होने की काबिलियत से आसानी से देखने को नहीं मिलते। यह चौसिंगा हिरण इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 अंतर्गत संरक्षित सूची में रखने में आया है। इसी के साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा नामशीश के कगार पर पहुंचे प्राणियों की सूची में शामिल हुआ है। तब पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चौसिंगा की उपस्थिति से वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाकर उसका संवर्धन हो ऐसी कामगिरी शुरू की है। हमारे उत्तर डांग वन विभाग में पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर 160 स्क्वायर किलोमीटर का एक प्रोटेक्टेड एरिया आता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स के सबसे उत्तर में आया हुआ एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यह प्रोटेक्टेड एरिया या सेंचुरी हमारे गुजरात के लिए बहुत यूनिक है। यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वनस्पतियाँ, वृक्ष प्रजातियाँ बहुत ही यूनिक है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए वन विभाग और गुजरात सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ पर हर्बीवोर्स की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है, जिस प्रयास के रूप में हमने यहाँ एक ब्रीडिंग सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया है। ये स्पॉटेड डियर्स का ब्रीडिंग सेंटर हमारे यहाँ पे चीतल की संख्या को बढ़ाने के लिए हमने इस्टेब्लिश किया है। अभी आज की तारीख में हमारे पास वहाँ 3 नर और 7 मादा उपलब्ध हैं और गए साल हमारे पास वहाँ जो मादा थी उसने एक बच्चे को, एक फॉन को जन्म दिया था। इस साल इस मेटिंग सीजन के बाद में हमें ये उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर के अंदर हमारे यहाँ पर और फॉन्स की संख्या यानी स्पॉटेड डियर्स के बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इस बार हम लोगों ने जो कैमरा ट्रैप सर्वे किए उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज हमको देखने को मिली। हमारे यहाँ पर चौसिंगा, जिसको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप कहते हैं, जो कि एक बड़ी ही दुर्लभ हर्बीवोर की प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए वन विभाग और समग्र विश्व में काम हो रहा है, उसकी हमारे यहाँ पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साइटिंग हुई है। हमारे यहाँ जनरली स्टाफ, हमारा वन विभाग का स्टाफ भी हर्बीवोर्स में
चौसिंगा और भेकर यानी 4 हॉर्न एंटीलोप और बार्किंग डियर को लेकर काफी कंफ्यूज रहता था। वो बोलते थे कि साहब भेकर दिख रहा है बार बार, लेकिन हमने जो इस बार कैमरा ट्रैप के सर्वे किए उसके अंदर हमने उसके हॉर्न्स जो उसके सींग है उससे स्पष्ट रूप से ये पहचान की कि हमें 4 हॉर्न एंटीलोप की साइटिंग हुई है। यदि हम पूर्व की बात करें तो 2003-4 में जो पूर्णा का बायोडाइवर्सिटी सर्वे हुआ है गिर फाउंडेशन के द्वारा, उस समय भी उन्होंने यहाँ पर 4 हॉर्न एंटीलोप देखा था और ये कहा था कि इसकी संख्या बहुत कम है और इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि लगभग 17-18 साल के बाद भी हमारे यहाँ पर अभी 4 हॉर्न एंटीलोप की संख्या है वो यहाँ मौजूद है और उसके संरक्षण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 4 हॉर्न एंटीलोप को शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 के अंदर आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन हमने इस स्पीशीज को दिया है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने भी 4 हॉर्न एंटीलोप की स्पीशीज को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। यानी यदि विश्व के स्तर पर भी इस स्पीशीज को, इस प्रजाति को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए जाएं तो इसका भविष्य खतरे में है। हमारी वन विभाग की टीम हमारे सभी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन के अंतर्गत इस स्पीशीज के संवर्धन, इस स्पीशीज के संरक्षण में लोगों को साथ लेकर बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, चौसिंगा एक ऐसी स्पीशीज है जो बहुत शाई है, जो सामान्य तौर पर हमारे को देखने को नहीं मिलती है। चौसिंगा रगड टेरेन यानी हिली पहाड़ी ऊपर उबड़ खाबड़ विस्तार के अंदर रहने वाला एक हर्बीवोर है। इसका जिस विस्तार में इसका हैबिटेट है, इसका हैबिटेट ऐसा है कि यहाँ पर आपको वृक्षों की अच्छी संख्या चाहिए, साथ ही आपका टरेन ऐसा होना चाहिए कि वो उस टरेन के अंदर उबड़ खाबड़ विस्तार में ऊपर विस्तार में मूव कर सके। साथ ही अगर उसको कवर मिलता है, जिस प्रकार का कवर हमारे डांग में उपलब्ध है, हमारे यहाँ वृक्षों की और गीच जंगल होने के कारण उसको एक कवर मिलता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित महसूस। देखिए, लास्ट कैमरे का तो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन 2003-4 के सर्वे के अंदर जो लोगों ने वो सर्वे किया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि लगभग 13 से 15 की संख्या में उनको लगता था कि पूर्णा सेंचुरी विस्तार के अंदर चौसिंगा हो सकता है। तो हाल फिलहाल में हमारे पास कोई कैमरा ट्रैप का या फोटोग्राफिक रिकॉर्ड नहीं था। जो मई 2020 में हमने ये फोटोग्राफ्स लिए हैं, ये हमारे विस्तार का आप कह सकते हैं कि पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है कि हमें यहाँ पे चौसिंगा दिखा है। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी पालिका के विविध विस्तार में कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज होते एपी सेंटर और कंटेनमेंट जोन तय किया। सिलवासा में पालिका द्वारा पंचायत मार्केट में डिमोलिशन शुरू करने में आया। वलसाड जिला में सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत तालाब को गहरा करने की कामगिरी में भ्रष्टाचार होता होने का सामने आया। पारडी परिया की जेके फाइल कंपनी में कामदारों को वेतन का 50% ही मिलने पर कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।